जय क्लास। तो दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। दूसरे लेक्चर में अभी हम पिछले वाले लेक्चर में हमने से कुछ क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना। आप जान लीजिए उसका आंसर क्या है, ठीक है ना। आइए थोड़ा सा समझ जाते हैं पहले, फिर हम लोग एक यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट है उसको सीखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन था ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। समझ में आया? ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर। ध्यान समझना लाल दोनों क्वेश्चन को, ठीक है ना। हमसे बोला गया ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, मतलब ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। ध्यान समझना इस क्वेश्चन को, वरना चल जाओगे बाबू। इसका कॉन्सेप्ट यही हुआ है कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल, मतलब जितने के नेचुरल नंबर होंगे किसके अंदर आ जाएंगे, होल नंबर के अंदर आ जाएंगे। ये पहले वाले स्टेटमेंट का जादू है, ठीक है ना। आइए दूसरे वाले का, और होल नंबर आर नेचुरल नंबर। जितने भी होल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। ये पहले वाले का स्टेटमेंट है, मतलब पहले वाले का डायग्राम है, और ये दूसरे वाले का डायग्राम है। अब आप ये डिफाइन करके बताइए कौन सा सही है। हम समझा देते हैं। देखो, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। कहां होते हैं इस बात को समझिए। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे के सारे होल नंबर में मिलते हैं। जैसे समझिए क्वेश्चन को थोड़ा सा व्यवहारिक तरीके से। एक रूम यहां है, दूसरा रूम यहां है। समझाते हैं यहां पे, देखो ये है रूम नंबर 1। इसमें बैठे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। यहां है रूम नंबर 2, रूम नंबर 2। इसमें बैठे होल नंबर 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। ध्यान से मेरी बात समझना। आप रूम नंबर 1 में गए, कहा गए, रूम नंबर 1 में आपको कौन मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक। वहां से निकलने के बाद आप चले गए रूम नंबर 2 में। कहां चले गए, रूम नंबर 2 में। आपको क्या क्या मिला, होल नंबर, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपसे पूछा गया, भैया जौन पहले वाले रूम में थे, क्या उस सब के सब दूसरे वाले रूमों में थे क्या। आपने क्या आंसर दिया, हाँ भैया जितना टिंकू मिंकू चिंकू पिंकू सब बैठा था ना पहले वाले हलवों में, वो सब दूसरे के रूमों में मिला था। लेकिन अगर आपसे पूछा गया कि भैया कहा जौन दूसरे वाले रूमों में बैठा था वो सब पहले वाले मिला था, तो आपने कहा ना, मिला तो सब था, छुट्टा ये गो गायब था। पूछा गया कौन, तो आपने कहा गुरु जीरो। जीरो इस वाले हॉल में मिला, इसमें नहीं मिला। कहने का मतलब यहां जितने लोग थे ये सब यहां अवेलेबल थे, लेकिन यहां जितने लोग थे ये सारे यहां अवेलेबल नहीं थे। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। इसीलिए सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। लेकिन सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते या फिर नहीं होते, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ट्रू और ये हो जाएगा फॉल्स। गलत काट देते एप्लीकेशन जा रहे थे। ये हो जाएगा ट्रू और ये हो जाएगा फॉल्स। ये हो जाएगा मिट्ठू। अच्छा मिट्ठू उट्ठू खेलते होंगे आप बचपन में, मिट्ठू। और ये हो जाएगा कट्टी। अच्छा बचपन में आप खेलते होंगे ना मिट्ठू और कट्टी, कट्टी लिखे हो, ठीक है ना। प्रोनाउंसिएशन ठीक कीजिएगा, पता लगा गड़बड़ा दे आप लोग, कुछ बोलते रहते हैं। चलिए, तो मिट्ठू हो जाएगा, ये कट्टी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रहे, मिट्ठू मतलब माहौल बन रहा है, कट्टी मतलब माहौल नहीं बन रहा है। एगो ट्रू हो जाएगा, एगो फॉल्स हो जाएगा, एगो सही हो जाएगा, एगो गलत। ठीक है, आगे चले। यहां तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आइए अब अगला जो क्वेश्चन हमने दिया था उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। मिटा दें इसको, चलिए।
चलो बाबा, अगला स्टेटमेंट था मतलब 1 2 3 4। इसमें था स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट क्या था, जो भी रहा होगा, आप 4 क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं। पॉजिटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट, निगेटिव इंटीजर, लार्जेस्ट, पॉजिटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट, नेगेटिव, सॉरी लार्जेस्ट, सॉरी लार्जेस्ट, निगेटिव इंटीजर। समझ में आया? तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वो हो जाएगा 1। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर माइनस का इनफाइनाइट। देख लो, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर, सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, माइनस का इनफाइनाइट। लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर प्लस का इनफाइनाइट, और लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर माइनस का 1। ये 4 स्टेटमेंट आप याद रखिएगा। कैसे होता है इसको हम समझा देते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले हमारी स्टेटमेंट याद रखिएगा, जो नंबर माइनस में जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा। फिर से, जो नंबर माइनस में जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा। जैसे हमने कहा -2 और -5 में छोटा कौन है, तो आप कहेंगे सर जी -5। हमने कहा -7 -6 में छोटा कौन है, आपने कहा सर जी -7। हमने कहा -28 +28 में छोटा कौन है, आप डायरेक्ट कह दीजिएगा -28। मतलब जो नंबर माइनस में जितना ज्यादा बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा। ये स्टेटमेंट बस यही एक स्टेटमेंट आप याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, हमको भी नहीं है। पढ़ोगे तब ना समझ में आएगा छोटा। खैर, खैर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर 1 हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर माइनस इनफाइनाइट। हमने बोला जो नंबर माइनस जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा। हालांकि इसको और एक चीज बोल सकते हैं कि कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट डिटरमाइन की स्पेलिंग ही नहीं आती हमको। यही सब है अंग्रेजी, अंग्रेजी के देख लेना। डिटरमाइन यहाँ ऐसा करके हम माइन लगा, ये हमको आता है, बस बीच में नहीं आता। ठीक है ना? हाँ, अब हिंदी में आता है हमको। ज्ञात, ये कौन सा ज्ञान है, ये तो झा लग रहा है, जोड़ देते हैं। ज्ञात नहीं कर सकते, हिंदी अब ठीक से नहीं लिखा जाता। ज्ञात नहीं कर सकते, समझना ना? इसमें भी वही है, कैन नॉट, फिर स्पेलिंग यही। लो, माइन लगा देते हैं, बीच में लगा लेना यार। कुछ कुछ चीजें खुद किया करो, मास्टर भरोसे मत रखो। हॉट लग रहा है नॉट है ये, कुछ लड़का समझेगा कि। चलिए, ज्ञात नहीं कर सकते, बुझाया? तो लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, माइनस का 1। लार्जेस्ट मतलब होता है सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर, तो क्या होगा -1। आप कहेंगे -2 कह नहीं हो सकता, -2 -1 से छोट है लाल, क्योंकि जौन नंबर माइनस जितना बड़ा होगा उतना ही छोट होगा। नहीं बुझाया? क्या कर सकते, नहीं बुझाया, नहीं बुझाया, नहीं बुझाया। पचाई छठाई नकल कर पास हुए, बुझवाएगा चले, मिटाए। वैसे हम सच बता रहे हैं बाबू, ठीक है ना? मतलब ऑनलाइन खासकर छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए ना हम मतलब बहुत खिलाफ रहते हैं। खिलाफ मतलब समझ रहे हैं? खिलाफ मतलब इन द सेंस कि हम ये नहीं कह रहे कि ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाहिए, बट ऑनलाइन में ना कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। ना बैठे बैठे सो जाएंगे आप। वो बैठी हुई है यहाँ क्लासिया में, 11th में है, बैठे बैठे झापकी ले रही है, ये लार और चू जाता है एक साइड वाइड, तब क्या बताए हम एक कलुआ बैठा हुआ छोटा सो रहा है, वो तो कपिए भीग गया, इतना लार गिरा मुंह से चोट लगा।
आ, क्या बताएं बीचा लोगों को। ये जब 11th में है, देख रहे हो। सो रहा है सब, क्लासिक में बैठ के सो रहा है, ऑनलाइन लेक्चर रिकॉर्ड करें, लोग बैठ के सो रहा है। कॉन्सेप्ट है क्लियर नहीं है। चल, ये तो हो गया लाल कल वाला क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा यूनिट डिजिट। क्या पढ़ेंगे? यूनिट डिजिट। बस ये यूनिट डिजिट पढ़ने के बाद हम लोग सीधे सीधे आ जाएंगे क्वेश्चन पे। ठीक है ना? चलिए, यूनिट डिजिट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। यूनिट डिजिट फाइंड करना। ठीक है ना? देखिए, इफ पावर 0, 1, 5 और 6, किसी भी नंबर की पावर अगर ये होगी, ये क्लास 10 में भी क्वेश्चन पूछा था, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लास 10 में भी ये क्वेश्चन आता है। ठीक है ना? अभी कैसे आएगा हम समझाएंगे। 0, 1, 5, 6, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर पावर ये है तो इसके यूनिट डिजिट पे हमेशा वही आएगा। नहीं समझ में आ रहा? जय श्री, सॉरी पावर बोल रहा हूं यार। अरे यार, यहाँ यूनिट, इफ यूनिट डिजिट, अरे सॉरी 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 बाबू, सॉरी। इफ यूनिट डिजिट, इफ यूनिट डिजिट, पावर बोल दिए, सॉरी। अगर यूनिट डिजिट क्या है, 0, 1, 5 और 6 है, इसकी पावर कुछ भी लगा दो लाल, हमेशा यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? जीरो ही आएगा। जैसे हमने लिखा 0 की पावर 1, क्या आएगा? जीरो। हमने लिखा 10 की पावर 1, क्या आएगा? 10। हमने लिखा 10 की पावर 2, क्या आ जाएगा? 100। हमने लिखा 100 की पावर 5, 1, 2, 3, 4, 5, यही तो होगा। कहने का मतलब, अगर इसमें किसी की लास्ट में जीरो है और उसमें कुछ भी पावर लगी हो, पावर कुछ भी लगी हो, तो क्या आएगा लास्ट में? जीरो आएगा। ये हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? अगला, हमने लिखा 1 की पावर 1, क्या आ जाएगा? 1। हमने लिखा 11 की पावर 2, क्या आ जाएगा? 121। हमने लिखा 21 की पावर 2, क्या आ जाएगा? 441। अब जिसको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पता होगा उसको समझ में आ रहा होगा। 31 नहीं लिखा है, याद नहीं। 30। बस अब इतना ध्यान रखिएगा, ये समझाने के लिए है। समझ में जैसे हमने 11 की पावर 3 लिख दिया, क्या लिख दिया हमने? 11 की पावर 3, तो ये क्या जाएगा? 1, 3, 3, 1। हमने लिखा 1 की पावर 4, तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। नहीं समझ में आया? कहने का मतलब ये है, अगर यूनिट डिजिट पे जीरो था तो लास्ट में क्या आया था लाल? जीरो आया था यूनिट डिजिट पे। अगर यूनिट डिजिट पे 1 है, यूनिट डिजिट पे क्या है? 1 है, तो अगली यूनिट डिजिट स्क्वायर, मतलब उसके पावर लगाने के बाद क्या आएगा यूनिट डिजिट पे? 1 ही आएगा। सेम कॉन्सेप्ट 5 पे भी काम करता है। जैसे हमने लिखा 5 की पावर 1, क्या आ जाएगा? 5। 5 की पावर 2, 25। 5 की पावर 3, 125। 5 की पावर 4, 625। इसी में थोड़ा सा 5 की पावर 25, ये 25 ले लीजिए आप। 25, सॉरी 15 ले लीजिए। 15 की पावर 2, 225। 15 की पावर 3, कितना होता हो? 156, 25 नहीं, कितना होता है 15 क्यूब? हे गरीब हो, 15 क्यूब कितना होता है? पूछ रहा है 15 क्यूब। 156, 25, ये तो 25 का होता है। 15 का क्यूब 33, 75, जो भी है, ये गरीब बता रहे भैया, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ठीक है ना? 33, 75, जब सो रहा था अचानक से उठ गया, क्वेश्चन वो पूछे तो सो लेता ही लोग का। अब खाना खा, ढेर इतना इतना खाना खा के बैठ गया सब। ठीक है ना? एक कटोरा दाल, एक थरिया चावल, एक आधी कटोरी चटनी, और एक भगोना आलू, कच्चा आलू टाइप का मटर वटर डाल के, और 2 लीटर पानी, इतना ठूस के बैठा ही लोग। अलग से मर्चा लेके आया था, कल वो छोटा मोबिल पी रहा। चले मेरे भाई, कहने का मतलब यही, क्लास में 5 रहेगा तो क्या आएगा? 5 ही आएगा। पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो। अब आप 25 लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, जो आपका मन करे। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब 0, 1, 5 और 6 जिसके भी यूनिट डिजिट पे होंगे, उसका भी, उसका स्क्वायर क्यूब कुछ भी करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा?
सेम आएगा। चाहो तो हम 6 का भी निकाल देते हैं। 6 की पावर 1 6 आ गया, 6 की पावर 2 36 आ गया, 6 की पावर 3 216 आ गया। अगर आपको 36 का स्क्वायर निकालना, सॉरी 16 का स्क्वायर निकालना, तो आप निकाल लीजिए कितना आएगा, 256। कहने के बाद लास्ट में 6 है, यूनिट डिजिट पर क्या आ जाएगा, 6। यहां भी 6 तो यहां भी 6, यहां भी 6 तो यहां भी 6, यहां भी 6 तो यहां भी 6। बुझाया कि नहीं बुझाया? नहीं बुझाया? बढ़िया, बुझा गया तो समझ में आया। 0156 का रूल है ये। अगर यूनिट डिजिट पे 0156 होगा, उसकी पावर कुछ भी हो, कुछ भी हो, जैसे हमने लिखा है, क्वेश्चन आपसे पूछते हैं हम, हमने लिखा 21586 की पावर 9, बताओ यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। तो आप बोलेंगे सर जी यहां कुछ भी आए, यूनिट डिजिटों पे 6 आएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, 6। और हमने पढ़ा है अगर यूनिट डिजिट पे 6 होगा तो लास्ट में क्या आ जाएगा, उसके यूनिट डिजिट पे 6 आ जाएगा। हमने लिखा 227852785 की पावर 22। अब तुम इसको निकालोगे ना, तो फिर तुम क्या बताएं, निशब्द हो गए यार हम। अगर आप इसको 22 बार मल्टीप्लाई करें फिर निशब्द हैं हम, शब्द ही नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। तो सीधे ये रखिए, अगर लास्ट में 5 है, कुछ भी पावर लगाओगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ कुछ भी है उससे मतलब नहीं है। अमूमन ऐसा क्वेश्चन यूनिट डिजिट का ही आता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये 0156 का रूल हो गया। अब अगले रूल पे आते हैं, इसको स्क्रीन शॉट लेना तो आप ले सकते हैं, ले लीजिए इसका स्क्रीन शॉट, फिर आगे चलूँ। अच्छा स्क्रीन शॉट होता है, सॉरी स्क्रीन शॉट बोल दीजिए, बेइज्जती। खैर, अभी इसी के भी आप क्वेश्चन अभी करवाते हैं। ये तो हो गया ये क्वेश्चन, ध्यान समझना। अच्छा हम बता देते क्लास 10 में कैसे पूछा जाता है, ध्यान समझना। अभी क्लास 10 में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, पहले पूरा रूल समझ लीजिए, उसके बाद समझाते हैं। इसमें से क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ जीरोस, जब आप कंपटीशन की तैयारी कीजिएगा तो नंबर ऑफ जीरोस करके क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, तो 2 और 5 का जोड़ा बनता है, जितने 2 और 5 के जोड़े बनेंगे उतना ही जीरो होते हैं, उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। ये आगे का कॉन्सेप्ट है। चले, अब है यूनिट डिजिट पे अगर 4 और 9 हो, ध्यान समझना। यही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दुख तकलीफ है, फोन लेके बैठना भाई हम स्क्वायर और क्यूब पूछेंगे आपसे, तो हमको बताते रहना, आता नहीं है हमको, पूछ रहे हैं लोगों से, बता देंगे ये लोग, ठीक है ना। ये पूरी टीम मेंबर है, बहुत तगड़ी टीम है अपने पास, बहुत तगड़ी तैयारी चलती है अपने पीछे बोर्ड के एग्जाम में। इतनी तगड़ी तैयारी चलती है ना, इतनी तगड़ी तैयारी तुम सोच भी नहीं सकते कितनी तगड़ी तैयारी चलती है। बैकग्राउंड में पूरी टीम लगी होती है बोर्ड पेपर निकालने के लिए, बहुत तगड़ी तैयारी चलती है, एकदम तगड़ी वाली, मतलब तुम सोच ही नहीं सकते कितनी तगड़ी तैयारी चलती है पीछे बैकअप में, पूरी टीम लगी होती है उसके लिए, समझ आया ना। चलो। यहाँ देखो, अब इस बात को कोई पर्सनल ना ले, हम ऐसे बोल दिए, इसका किसी के व्यक्तिगत रूप से कोई लेना देना नहीं है। आए, यूनिट पे क्या होना चाहिए, 4 या 9 होना चाहिए, ध्यान समझना। हमने लिखा 4 की पावर 1, क्या लिखा हमने, 4 की पावर 1, तो क्या आ जाएगा 4। हमने लिखा 4 की पावर 2, तो क्या आ जाएगा 16। हमने लिखा 4 की पावर 3, तो क्या आ जाएगा 64। हमने लिखा 4 की पावर 4, 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256। चलिए, ये तो हो गया यूनिट डिजिट, मतलब 4 का चल रहा था। अब हम आते हैं 14 के ऊपर। 14 की पावर 1 क्या आ जाएगा, 14। 14 की पावर 2 बोलवाइए, ये तो पता ही होगा। 14 की पावर 3 2744। 14 की पावर 4 38416। चलिए, ये ठुआ लिख लेते 24 का। 24 की पावर 1 क्या आ गया 24। 24 की पावर 2 क्या आ जाएगा 57। ये तो याद होगा। 24 की पावर 3 क्या आ जाएगा 13 824। 824, बढ़िया। और 24 की पावर 4 3,31,776। देखो, इस पूरे कॉन्सेप्ट को बताने का ना केवल एक रीजन है, ध्यान समझना मेरी बात। जो हम लिखे हैं लास्ट में, सब में यूनिट डिजिट 4 है, ध्यान रखना। सब में क्या यूनिट डिजिट
4 है, कोई दिक्कत? चल, अगर लास्ट में यूनिट डिजिट 4 हुआ, लास्ट में यूनिट डिजिट क्या होता है? पीछे का बैकग्राउंड, पीछे बैकग्राउंड एक का ही होता है, लास्ट मतलब होता है यूनिट डिजिट ही होता है। समझ में आया ना? चलिए, यहां आ गया 4 लास्ट में, ये मतलब यूनिट डिजिट पे, यहां भी यूनिट डिजिट पे क्या है? 4। यहां डिफरेंस जानते हो क्या होता है लाल? पावर का। कैसे पावर? इवन पावर और ऑड पावर। कैसे पावर? इवन पावर और ऑड पावर। अगर पावर ऑड हुई, अगर पावर ऑड हुई तो जो यूनिट डिजिट पे आएगा वो 4 आएगा। अगर पावर ऑड हुई तो यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अगर पावर ऑड हुई तो यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अगर पावर ऑड हुई तो यूनिट डिजिट पे 4। अगर पावर ऑड हुई यूनिट डिजिट पे 4। अगर पावर ऑड हुई तो यूनिट डिजिट पे 4। अगला कॉन्सेप्ट, अगर पावर इवन हो गई, पावर क्या हो गई? इवन, तो यूनिट डिजिट पे 6। अगर पावर इवन हो गई यूनिट डिजिट पे 6। अगर पावर इवन हुई तो यूनिट डिजिट पे 6। पावर इवन हुई तो यूनिट डिजिट पे 6। पावर इवन हुई तो यूनिट डिजिट पे 6, और पावर इवन हुई तो यूनिट डिजिट पे 6। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? बहुत डीपली जा रहे हैं हम, समझ में आ रहा है ना? लेकिन रियलिटी बता रहे बाबू, लेक्चर लेने के बाद आपको खुद समझ में आएगा, हाँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, रियलिटी में एक्स्ट्रा क्वेश्चन था। ठीक है ना? तो अब कंक्लूजन में समझा देते हैं आपको कि अगर 4 की पावर, मतलब यूनिट डिजिट, इफ यूनिट डिजिट, अरे ये कौन सा यूनिट, इफ यूनिट डिजिट इज 4 होगा। समझ में आया ना? अगर इसकी पावर ऑड हुई तो यूनिट डिजिट पे आएगा 4। अगर इसकी पावर इवन हो गई, क्या हो गई? इवन हो गई, तो यूनिट डिजिट पे आएगा 6। ये इसका कंक्लूजन है जो अभी समझाया हमने। आप उस कंक्लूजन को लिख लीजिए, और ये समझाने के लिए सब कुछ समझ लीजिए आप इस चीज को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। मिटा दे इसको, ध्यान रखिएगा, इसी पे क्लास 9 और 10 दोनों का क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ये तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए है, ठीक है ना? क्लास 10 में इस पे क्वेश्चन नहीं आता है। मिटाए? चलिए, ये 4 का था बाबू, अभी 9 का पढ़ेंगे हम लोग। बताना भैया 9 का भी स्क्वायर और क्यूब, जिस क्लास में 9 आएगा। अब आते हैं यूनिट डिजिट 9 अगर, कॉन्सेप्ट सेम में होता 9 वाला भी, लेकिन बस आप ध्यान देते रहिएगा। जिसमें मिलेगा 9 की पावर 1, क्या आ जाएगा? 9। 9 की पावर 2, 81। 9 की पावर 3, 729। 9 की पावर 4, 65, 61। बहुत बढ़िया। 19 की पावर 1, 19। 19 की पावर 2, 361। 19 की पावर 3, कितना? 6859। 19 की पावर 4, 130321। चलो, अगला 29 की पावर 1 क्या आ जाएगा? 29। 29 की पावर 2 क्या आ जाएगा? 700 नहीं है, 839 पॉसिबल ही नहीं है, 729 आएगा। नहीं, 27। कितना आता है? 729 तो 27 का होता है। कितना होता है? 829। ऐसा 841 होता है, हाँ ठीक है, 841 सही है, सही है, सही है, 841। 841, इसके बाद 900 चला जाता है 30 का, ठीक है। और 29 की पावर 3, 24389। और 29 की पावर 4, 707281। देखो बाबू, ध्यान समझना, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट समझो बस, कुछ कुछ लिखवाने का कोई खास मतलब नहीं, नहीं याद करना है आपको, बस आप कॉन्सेप्ट समझो यहां से, ठीक है ना? अगर 9 की पावर ऑड,
यूनिट डिजिट पे 9 है और उसकी पावर ऑड है, तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 9। अगर यूनिट डिजिट की पावर ऑड, यूनिट डिजिट की पावर मतलब 9 यूनिट डिजिट पे है और उसकी पावर ऑड आ गया, क्या आ जाएगा यहाँ पे? 9 आ जाएगा। सेम वही, यूनिट डिजिट पे 9, पावर ऑड, यूनिट डिजिट पे 9, पावर 3 मतलब ऑड, क्या आ जाएगा? यूनिट डिजिट पे 9। सेम वही यहाँ पे, 9 यूनिट डिजिट पे 1, 9 ऑड, 9 यूनिट डिजिट पे 9। कहने का मतलब यह है कि अगर यूनिट डिजिट पे 9 है, क्या है बाबू भैया? 9 है, और अगर पावर ऑड है, अगर पावर ऑड है तो जो यूनिट डिजिट पे आएगा ना वो 9 आएगा, और अगर पावर इवन है तो जो यूनिट डिजिट पे आएगा, यूडी लिख दो यहाँ पे, यूनिट डिजिट, ठीक है ना, वो आएगा 1। जैसे लास्ट में 9, पावर 2 मतलब इवन, लास्ट में क्या आएगा? 1। पावर 4 इवन, किसके डिजिट पे? यूनिट डिजिट पे, क्या आ जाएगा? 1। सेम वही यहाँ पे 2, 9 1 4 9, क्या आ गया? 1। 29 मतलब 9 की पावर 2, क्या आ जाएगा ये? 1। 9 की पावर 4, क्या आ जाएगा? 1। ध्यान रखना, यूनिट डिजिट बस ध्यान देना है। जैसे हमने लिखा 8258698289 की पावर 26, ध्यान समझना। इसकी क्या ये नंबर लिख दिए क्या? 82 58 59 28, पूरा कहाँ है? क्या ही करोगे इसको जान के? तुमको क्या लगा ऊपर नंबर लिख देंगे? गिट्ठा। चले, तो ये नंबर है, ये नंबर ही है, ठीक है ना। बस अगमक 3 डिजिट गायब तुम लगा के चेक कर लेना, कौन पास तो सही लगेगा ही। यहां पे आ गया, ये पावर क्या है? 9, अरे सॉरी, यूनिट डिजिट क्या है? 9, उसकी पावर क्या है? इवन है ऑड? इवन है, हमने बताया था। यूनिट डिजिट पे अगर 9 होगा, पावर इवन होगी, तो यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा? 1। मतलब इसका आंसर कुछ भी हो, हमसे लेना देना नहीं है, लेकिन लास्ट में जो यूनिट डिजिट पे आएगा ना वो क्या आएगा? 1 आएगा, बाकी कुछ भी है। बुझाया? उम्मीद करते समझ में आ गया हो। नहीं आया? हमको भी नहीं। चलिए बेटा, इसको घसका घसका के देखो, इसी से घसका फिर देखो, फिर घसका फिर देखो, फिर घसका फिर देखो, क्या ही होम ट्यूशन जैसा फील हो यार। समझ में आ रहा है? लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। खैर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, लेना हो तो आगे चलते हैं। अब एक चीज और बची है जो ज्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए, अब ब्लैक मार्कर यूज करेंगे, करिए कलर, वो ये आ गए एक तरह से। अरे मार्कर वो कहाँ रख दी हो ब्लैक? अच्छा आए भाई, क्या क्या पढ़ लिया हमने? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 10 पे फिर यूनिट डिजिट 0 आ जाता है, 11 पे फिर यूनिट डिजिट 1, 12 पे फिर यूनिट डिजिट 2, जो इसमें लिखा हुआ है। हमने इसको पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया, इसको भी पढ़ लिया, इसको भी पढ़ लिया, इसको भी पढ़ लिया। छोड़ो क्या फिर? हाँ, सबसे खतरनाक होते ये चारों गरीब, 2 3 और 7। खतरनाक नहीं होता, ला समझना ध्यान से, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इनका अलग हो जाता है। ये बाकी के जो रूल बताए ना, ये इनके लिए है, इनके लिए भी रूल है, ऐसी बात नहीं है, इनके लिए भी रूल है। ठीक है, अभी हम करके आपको दिखाते हैं। अभी आपसे कुछ पूछेंगे उसको बताते रहिएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई वगैरह पूछेंगे, लोग बताएंगे, ठीक है ना। बहुत तगड़ी टीम है अपने पीछे, समझ में आ रहा है ना। एलकेजी पेपर लीक करा दे हम लोग, हल्के में ले रहे तुम लोग, समझ में आ रहा है? तगड़ी टीम लगती है पीछे। एलकेजी यूकेजी पेपर लीक करा देते हैं हम लोग, तुम हल्के में ले रहे हो यार, समझ में नहीं आ रहा। चले, वास्तविकता से परिचित होइए, ठीक है ना। पिछले 5 साल का पेपर उठा के पढ़िए, टाइम से सिलेबस खत्म कीजिए, जीवन में दुख नहीं आएगा। दिन भर करेंगे धमा चौकड़ी, ठीक है ना, तो जीवन में दुख तो आना ही लाल, आज नहीं तो कल। खैर देखो, लास्ट में यूनिट डिजिट 2, जैसे हमने लिखा 12, 12 की पावर 2, ध्यान समझना ना मेरी बात, 12 की पावर 3, 12 की पावर
4, 12 की पावर 5 और 12 की पावर 6। ध्यान से मेरी बात समझना। एक और लिख देते इसके बाद 22 को लेके चलते हैं। 22 की पावर 1, 2, 22 की पावर 3, 22 की पावर 4, 22 की पावर 5 और 22 की पावर 6। समझ में आया? चलिए। अच्छा, 12 की पावर 2 क्या होता है? 144। 12 की पावर 3 1728। 12 की पावर 4 20 20736। 12 की पावर 5 2,48,832। 12 की पावर 6 2985,984। बहुत लंबा मल्टीप्लाई यार, इतना थोड़ी करेंगे, हम समझाने के लिए लिख दिए हैं बस इसको, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। यहाँ लिखिए 12। आगे यहाँ भी 22 की पावर 1 लिख दीजिए। देखो यहाँ यूनिट डिजिट पे 2 ही है लाल, ठीक है ना? यह आ जाएगा 22। 22 की पावर 2 कितना आएगा? 400, 484। 22 की पावर 3 1064। 22 की पावर 4 234256। 2 की पावर 5 5153 632। इसकी पावर 6 1133 79 904। चलिए, ये तो यूनिट डिजिट 2 का है। सेम ये कॉन्सेप्ट 3 में लगेगा और सेम ये कॉन्सेप्ट 4 में लगेगा। बस आप जान लीजिए इसको, समझिएगा ध्यान से कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा एक बात बताओ, 12 की पावर 1 क्या आया? 2 आया लास्ट में, मतलब यूनिट डिजिट पे 2 था, पावर 1 लगी, क्या आया? 2 आया। 2 था तो 4, 3 था तो 8 और 4 था तो 6। ये तो चेंज होगा। लेकिन अगर हमने पावर 5 लगा दिया तो क्या फिर से 2 आ गया जो पहले में आया था? अगर हमने पावर 6 लगा दिया तो क्या फिर से 4 आया जो दूसरे वाले में आया था? अगर यहां हम पावर 7 लेके चलेंगे तो अगले वाले में 8 आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। समझ में आया? दूसरी चीज, यहां भी सेम 2 आया, यहां 4 आया, यहां 8 आया। लेकिन अगले में देखना, यहां क्या आया? 6 आया जो यहां आ रहा था, 2468। समझ में आया ना? कोई दिक्कत? 2 की पावर, यहां पावर 5 आ गया लाल, तो फिर क्या आ गया? यही वाला यूनिट डिजिट रिपीट हो गया। फिर पावर 6 आ गया तो फिर क्या हो गया? यही वाला यूनिट डिजिट रिपीट हो गया। कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करना। अगर यूनिट डिजिट पे 2, 3, 7 और 8 है, ध्यान समझना जो मैं बोलने जा रहा हूं। अगर यूनिट डिजिट पे 2, 3, 7 और 8 है, इसकी पावर अगर 4 से ज्यादा है, अगर 4 है तो मल्टीप्लाई करके सीधा सीधा आंसर लिखो। अगर पावर कितनी है? 4 है तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके आंसर लिखो, और कोई तरीका नहीं। जैसे हमने लिखा 12 की पावर 3, 12 की पावर 3 मतलब 12 तो 12 दूनी 24। 24 का यहाँ आ गया 24, 24 का तो 4 उठाइए, 6 सॉरी 12, 12 चौके 48, 48 का 8 आ जाएगा, 8 यूनिट डिजिट पे आ जाएगा। बताएंगे कैसे किया था। बस इतना ध्यान रखिए कि अगर पावर 4 है या पावर 4 से कम है तो मल्टीप्लाई करके सीधा सीधा यूनिट डिजिट उसका निकाल दो। अगर पावर 4 से ज्यादा है, ध्यान से समझना मेरी बात, अगर पावर 4 से ज्यादा है तो पावर को 4 से डिवाइड करो, उसके बाद जो रिमाइंडर आए, फिर समझना, अगर पावर 4 से ज्यादा है, किसके किसकी? यूनिट डिजिट पे 2 हो, 3 हो, 7 और 8 हो। अगर ये यूनिट डिजिट पे है और पावर 4 से ज्यादा है तो सबसे पहले पूरी पावर को 4 से डिवाइड मारो, उसके बाद जो रिमाइंडर आए, ध्यान समझना, उसके बाद जो रिमाइंडर आए उसे दिए हुए क्वेश्चन के ऊपर लगा दो जहां पावर बड़ी वाली लगी थी, आंसर निकाल दो, आंसर आ जाएगा। समझाते हैं हम जो हमने बोला स्टेटमेंट। अभी इसको आप देख लीजिए।
इसके स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, वरना फिर आगे चले। क्या ही इसमें स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब रोल है इसका, इस बात का ध्यान रखिएगा। यूनिट डिजिट समझ में आता होता नहीं है, रियलिटी है बाबू। पावर वाली तो बिल्कुल समझ में नहीं आती है, ठीक है ना। और ये मेंटल मैथ में भी आई, चलो लोड मत लीजिए कि मेंटल मैथ में नहीं है, मेंटल मैथ में भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। जैसे हमने लिखा 2 3 7 8 9 3 की पावर 27। ध्यान से मेरी बात समझना, ठीक है ना। इस 27 को उठाओ और कुछ से डिवाइड मारो, 4 से डिवाइड मारे, 4 चौके 16, 4 छंग 24, कितना आ गया? 3 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया? 3 आ गया। अब इसी रिमाइंडर के इसके ऊपर लगाओ, 2 3 7 8 9 3 की पावर 3। समझ में आया कि नहीं आया? अगला अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने का जो मैं बताने जा रहा हूं। हमने लिखा 13, ध्यान समझना, मल्टीप्लाई में 23, मल्टीप्लाई में 33, मल्टीप्लाई में 53। हे, इसका मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। मल्टीप्लाई करके बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है, जल्दी करो। इक्यावन, 52, 29, 51, यही आ रहा है। चलिए ध्यान समझिएगा, यूनिट डिजिट पे क्या आ गया? 1 आ गया। क्या आ गया यूनिट डिजिट? अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करने का एक अलग तरीका बताते हैं। अगर यूनिट डिजिट ऐसा होगा तो, अगर ऐसे कुछ आ रहा होगा तो यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, देखना। यहां क्या लिखा है? 3। यहां क्या लिखा है? 3 3 जा 9, लिख दिया, इसका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। यहां क्या लिखा है? 3, फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई, 9 3 जा 27, कितना आ गया? 27। इस 7 को उठाओ, इस 3 से मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21। यूनिट डिजिट पे क्या आ गया? 1। बाकी इसके पहले कुछ भी है, फिर से समझो। देखिए इसमें 2 3 7 8 9 3 मल्टीप्लाई में 2 3 7 8 9 3 मल्टीप्लाई में 2 8 7 3 9 3। यहां क्या है? अब इसको छोड़ दो, इसके पहले क्या है बाद में जाइए, सब लेना देना ही नहीं है, हमको यूनिट डिजिट पकड़ना है बस। 3 3 जा 9, फिर 9 को किससे मल्टीप्लाई करना? 3 से। 9 3 जा 27, तो लास्ट में कितना आ गया? 7। अब लाल इसके पहले कुछ भी आया तुम्हारा, लेकिन लास्ट पे यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 7। इसका लास्ट में यूनिट डिजिट आ जाएगा 7। ये सब में काम करता है। सब में मतलब कि अगर तुमको जो रूल बताए बाबू ऊपर ना, कि 2 का ये है, 3 का ये है, 0 का 1 5 का नहीं पता है, ये लगा दो, उसमें भी इससे आंसर आ जाएगा। अगर वो पता है तो फिर तो बढ़िया है, फिर तो दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। अगर नहीं पता है तो यही रूल लगा दो। हम 4 5 क्वेश्चन इस पे करा देते ताकि थोड़ा सा मतलब बढ़िया हो जाए आपका। इसको मिटा दे अभी। चलिए 4 5 क्वेश्चन करा देते, फिर लोड मत लीजिए ताकि थोड़ा सा इजी हो जाएगी। बाकी इसके बाद 3 4 क्वेश्चन दे देते हैं, आप उसका आंसर हमको बताइएगा। चलिए जैसे हमने लिखा 22 5 7 की पावर 38 पहले। दूसरा हमने लिख दिया 2 3 5 8 की पावर 20, ना 20 नहीं, 97 लिख दो, 97। तीसरा 3 8 5 9 2 8 की पावर 105। इसमें सारे ले लिया हमने। यहाँ अच्छा, यहाँ 3 कर लो, सॉरी यहाँ 3 कर लो, ताकि तीनों का एक एक क्वेश्चन आ जाए ना। 4 का 1 2 का बचा हुआ तो उसको बता ही दिए थे। देखो पावर क्या है, सबसे पहले यहाँ यूनिट डिजिट पे क्या है? 7। यूनिट डिजिट पे क्या है? 8। यूनिट डिजिट पे क्या है? 3। हमने बताया था अगर यूनिट डिजिट पे 2 3 7 और 8 आ जाए तो पावर को क्या मारो? पहले 4 से डिवाइड। पावर को क्या करो? 4 से डिवाइड। तो 38 को 4 से डिवाइड मारो,
4 9 36, कितना बच गया? 2। तो रिमाइंडर क्या आ गया? 2। यहां लिखो 2 5 7 की पावर 2। अब यहां लिखो 2 5 7 मल्टीप्लाई में 2 5 7, यही तो लिखोगे, यही लिखोगे ना? तो 7 मल्टीप्लाई 7 कितना आ जाएगा? 49। यहां कुछ भी आए लास्ट में 9 ही आएगा। अब आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, इसको 38 बार कर लीजिएगा, चाहे इसको 2 बार कर लीजिएगा, लास्ट में 9 ही आएगा। ये आंसर निकालने में आसानी होती है जब एमसीक्यू फॉर्मेट होता है। जैसे हमने लिखा 2 3 मल्टीप्लाई में 57 मल्टीप्लाई में 38, और आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हमने लिखा 2 8 5 7 2 9 सॉरी 2 8 3 8 5 7 8 9 2 5 8 7 9, ये दे रखा है। अब गुरु या तो इस सबको मल्टीप्लाई में आ रहो, हालांकि हमको पता है ये सारे आंसर गलत है, लोड मत लीजिएगा, हमने रैंडमली दे दिया है। अगर या तो इन सबको मल्टीप्लाई में तब चेक करो, या फिर आप क्या चेक कर सकते हो, 7 3 जा 21, यहां से क्या उठाए 1, 8 1 जा 8। गुरु इसके पहले कुछ भी हो, यूनिट डिजिट पे 8 ही आएगा। तो ऐसे कौन सा ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 8 है? ये वाला, मतलब ऑप्शन बी क्या हो गया? सही हो गया। ये आंसर निकालने का तरीका होता है अगर एमसीक्यू फॉर्मेट में। ये ध्यान रखना ये सारे आंसर गलत है, इसका मल्टीप्लाई नहीं है ये। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? लेकिन यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 8 आएगा। कैसे पता चला? यहां से। ये कई सारे फॉर्मेट में काम करता है। मिटा दे इसको, ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क पे लिख लीजिए, कल हम इसको करा देंगे। दोनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आप होमवर्क में लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट जिसको लेना ले लीजिए, ठीक है ना? बाकी आगे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ये टू क्वेश्चन और होमवर्क में लिख लीजिए। जैसे क्वेश्चन है 13 की पावर 21, 13 की पावर 21, इसका यूनिट डिजिट पे बताना है, आंसर क्या आएगा। ठीक है ना? इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना? बाकी इसके पहले वाला लेक्चर आप देख लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।